जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भेजता रहता हूं। तो आप जो है अगर इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 15-20 मिनट में ही आपको मैं जो पूरे खास इन्फॉर्मेशन जो है डेली की डेली भेजता रहता हूँ रेगुलरली। तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर्स, जेसीओ जवान, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि सभी के लिए जो उनकी पेंशन, किन की पेंशन बढ़ेगी, उसके बारे में एमओडी ने 23 दिसंबर 2024 को जो लेटर जारी किया है वो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है नहीं? इसमें शामिल है सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर, जेसीओ जवान, लेकिन जो जिनके लिए अप्लीकेबल है, इसमें जवानों के लिए भी, जेसीओ के लिए, सभी के लिए। मैं सभी का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल की, जो उसके लिए अप्लीकेबल है उससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है नहीं? अगला है, भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के बारे में, ओआरपी के बारे में लेटर जारी किया है। 20 पेज का लेटर है ये। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद अगला है, फरवरी 2025 के बजट में वेतन आयोग की घोषणा करने के बारे में, ये प्रधानमंत्री को जो दिया गया है लेटर है, उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बारे में होगा। और एक है कि मात्र 20 रुपयों में टिकट के बारे में पूरा समझाऊंगा। आप टिकट ले सकते हैं और 20 रुपये की टिकट लेकर के आप 26 जनवरी की पूरी परेड को देख सकते हैं। ठीक है? और एक बड़े दुख की बात है कि भाई सैनिकों में जो है, पूर्व सैनिक के घर में भी एसटीएफ का छापा पड़ा है और 20 सीएसडी की विस्की रम की बोतल जो है पकड़ी गई है और वो बेचता करता था। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी उसकी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पीते हैं तो मत लाओ, कोई ज़रूरी नहीं लाना। ठीक है नहीं? लेकिन बेचना एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं लेता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ती है ब्याह शादी में तो ले लेते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है नहीं? अब जो है हम आप चलते हैं इसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो ये है, देखो जो लेटर है ये पे एंड सर्विसेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसको हम एमओडी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, न्यू दिल्ली का लेटर है ये जो है 23 दिसंबर 2024 का लेटर है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए है। क्या है? सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीजमेंट ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। देखो काफ़ी सैनिकों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर, जेसीओ जवान, सभी को जो है ये काफ़ी फायदा होगा इसमें। ठीक है नहीं? मतलब सभी को नहीं, जिनको लागू होगा, अप्लीकेबल होगा, उनके लिए है ये। ठीक है नहीं? जनवरी टू एम्प्लॉइज हु आर रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 जून और 31 दिसंबर। 30 जून और 31 दिसंबर के बीच में उस डेट को जो रिटायर हुए हैं, स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिशन टू देम। तो ये आगे देखते हैं इसमें। ये है, देखो अभी, सर आई एम डायरेक्टेड टू से दैट इन टर्म्स ऑफ रूल 10(1) ऑफ आर्मी एयरफोर्स पे रूल्स, नेवी रेगुलेशन 2017 एंड आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर पे रूल्स, नेवी ऑफिसर्स पे रूल्स रेगुलेशन 2017 डेटेड 3 मार्च 2017 एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पे रूल्स 2017 डेटेड 14 जुलाई 2017 दैट देयर शैल बी 2 डेट्स फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीजमेंट। ये जो है दो डेट को एनुअल इंक्रीजमेंट जो है 6th पे कमीशन से लागू किया गया था ये उसमें। ठीक है? 2006 से। तो उसके बाद से उससे पहले जो एक बार इंक्रीजमेंट होता था साल में, वो होता था 1 जनवरी को। लेकिन उसके बाद जो है 2 बार इंक्रीजमेंट कर दिया गया। एक तो एनुअल इंक्रीजमेंट और दूसरा आपकी जो है प्रमोशन की जो डेट थी उसके बारे में इंक्रीजमेंट। तो एनुअल इंक्रीजमेंट तो जो है जैसे 1 जनवरी को, प्रमोशन का जिसके होता था उसके बारे से 1 जुलाई में जो भी इंक्रीजमेंट होते थे। ठीक है नहीं? 1 जुलाई और तो एवरी ईयर।
तो इट इज़ टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द प्रिविजन कंटेंट इन ड्यूटी। लेटर नंबर दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा आपको अगर देखना है जिसको जरूरत है तो वो लेटर नंबर ले सकता है। APT डेटेड 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर का लेटर दिखाऊंगा मैं आपको क्या था उसमें। तो वो लेटर के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट का लेटर था, इसमें दिखाऊंगा मैं। और पर्सनल कॉपी ऑफ बिड ये दिया हुआ है इसमें, और आगे दिया है इसमें, मैं समझा रहा हूँ आपको। इट इज़ कन्वे तो बता दिया मैंने आपको। और ये जो होता है दिस इशू विद द, इसमें दिया है डेटेड 14 अक्टूबर का लेटर, पैराग्राफ नंबर 7 और 8 इसके अनुसार है, 7 और 8 के अनुसार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा लेटर चाहिए तो आपको निकलवा सकते हैं, इसके आधार पर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था 14 अक्टूबर का लेटर। अब 14 अक्टूबर का लेटर क्या था कि भाई इसमें जो है ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें जो है ये कोर्ट में केस डाला गया था, और कोर्ट में केस के आधार पर जो है कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको नोशनल इंक्रीजमेंट देना चाहिए। तो 14 अक्टूबर को जो गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग ने, ठीक है ना, ये लेटर जारी किया था। और सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी टू द एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30 जून और 31 दिसंबर, 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए उनके बारे में, ठीक है नहीं, रिस्पेक्टिवली टू द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट्स रिगार्डिंग। तो ये लेटर था, ये आगे देख लेते हैं। इसमें यही सब्जेक्ट वही लिखा हुआ मैंने बता दिया आपको। अब जो है अंडर डिजाइन द डायरेक्टर, इसमें जो लिखा हुआ था कि भाई ये जो है से दैट द टर्म्स ऑफ रूल 10th ऑफ सिविल सर्विस पे रूल्स 2006 नोटिफाइड बाय, ये एक्सपेंडिचर नोटिफिकेशन नंबर दे रखे हैं इसमें, और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का दे रखा है। तो इसमें जो पैराग्राफ 7 है उसको देखते हैं, पैराग्राफ 8 है उसमें जो वहाँ लेटर में दिया गया था। तो इसमें दिया गया है सारा मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड कंसल्टेशन विद द एक्सपेंडिचर एंड लीगल अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो है इसका 30 जून को और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ मैं। इंक्रीजमेंट है ये 1 जुलाई और 1 जनवरी को। अब कहने का तात्पर्य है जो जेसीओ जवान ऑफिसर या कोई भी सिविलियन हो चाहे, वो जो है मान लो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया और उसका ड्यू था 1 जनवरी को इंक्रीजमेंट, तो वो उसको नहीं मिला। इसी प्रकार से जो 31 मई को रिटायर हो गया और उसका ड्यू था 1 जून को, उसको भी नहीं मिला, तो उन्होंने केस डाला था। केस डालने के बाद वो जीत गए थे। और सिविलियंस को तो जो है 14 अक्टूबर का लेटर के अनुसार दे दिया गया था, लेकिन आर्मी को जो है, आर्मी एयरफोर्स नेवी को अभी जो 23 दिसंबर को जो लेटर जारी किया है इसके आधार पर मिलेगा। तो आप भी अगर इसमें, आप में से कोई भी इसके अंदर जो है अगर इन्वॉल्व है तो वो इस लेटर के आधार पर अपना उनको नोशनल इंक्रीजमेंट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो सीपी ग्राम्स में उसमें क्या है ग्रीवेंस डाल सकता है, अपने रिकॉर्ड को ले सकता है, ठीक है नहीं। तो आप इसको ज़्यादा शेयर कर देना, हो सकता है किसी न किसी कोई ना कोई इसमें ऐसा हो जिनको इंक्रीजमेंट मिलना हो और उनको आपके एक शेयर करने से मिल जाए, तो उनका भी भलाई और आपको भी भलाई होगा। तो ये था, देखो दिस इशू विद कन्वेंस ऑफ, ये पूरा लेटर वगैरह साइन वगैरह है इसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था उसके लेटर के बारे में। दूसरा जो है ये भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस में, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने जो है लेटर जारी किया है। देखो ये दिया है, न्यूज़ लेटर है ये, 20 पेज का है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है। तो ये लेटर जारी किए इन्होंने दिसंबर 2024 में। तो ये क्या है, अब इसके बारे में ये है, देखो की हाइलाइट्स हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग कंप्रहेंसिव सपोर्ट फॉर वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। अब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, ये पेंशनर्स को और उनके परिवारों को जो है सपोर्ट्स देते हैं, इनकम्पेंसिंग हेल्थ केयर देते हैं, फिनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, और कैरियर ट्रांजिशन असिस्टेंस देते हैं। तो इनके बारे में उन्होंने दिया हुआ है, initiatives like the ex-serviceman contributory health scheme, ECHS and the one rank one pension OROP schemes have significantly improved the well-being and financial security of the veterans। तो ये बोलता है कि भाई जो है
एक्स सर्विसमैन के लिए ORP दिया है, ECHS की कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम देते हैं और उनको फाइनेंशियल स्कीम देते हैं हम, ताकि वो अच्छी तरह से अपना उनका लाइफ वेटरन्स का सिक्योरिटी रह सके। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द रिस्टलमेंट DGR एंड द केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB प्ले क्रूशियल रोल इन द एम्पावरिंग एक्स सर्विसमैन विद स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर सेकंड करियर। भाई जो है DGR है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है, ये जो है सैनिकों को अपने दोबारा से सेकंड करियर मतलब रिटायर होने के बाद में दूसरी जगह सर्विस देने के लिए बहुत अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके बारे में दिया है ये। अगला दिया है ये DGR जो है, DGR स्कीम फॉर ESM के लिए कौन कौन सी स्कीम दी है, ये दिया देखो अभी। ये है सिक्योरिटी एजेंसीज स्टेट ESM कोऑपरेटिव, ये दे रखी है देखो। 2022 में 720 दी है, 2023 में 750 दी हैं। ESM स्पॉन्सर्ड इन सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी जो एजेंसी दी है वो 2022 में दी है 32,440, 2023 में दी है 48,525। ESM स्पॉन्सर्ड कोल कंपनीज, जो कोल कंपनीज दी हैं ये 2023 में दी है 12, और विडोज डिसेबल्ड ESM अटैच्ड इन कोल कंपनीज में 16 दी है। और उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ CNG स्टेशन NCR और पुणे में जो CNG स्टेशन दिए हैं NCR पुणे में वो दिए हैं 2022 में 47 और 2023 में 66। उसके बाद स्पॉन्सर्ड ऑफ कोको स्कीम पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप दिए हैं ये दिए हैं 2022 में 47 और 2023 में 138। इशू ऑफ एजेंसी सर्टिफिकेट्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द ऑयल प्रोडक्ट्स एजेंसी जो दी है ये 1 दी है और 2023 में 44 दी हैं। मदर डेयरी मिल्क बूथ्स सफल बूथ्स ये 2022 में 835 दिए हैं, 2023 में 553 दिए हैं। ESM स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट बाय DGR, जो ESM को जो प्लेसमेंट के लिए स्पॉन्स किया है ये देखो 2022 में इतनों को स्पॉन्स किया है DGR के द्वारा, और 2023 में 3,388 को जो सपोर्ट किया है, और 2022 में जो है 800-974 को सपोर्ट किया है। उसके बाद DGR टेक्निकल सर्विस स्कीम, जो DGR की टेक्निकल सर्विस स्कीम दी है उन्होंने दी है 2022 में 56 और 2023 में 313। और पोस्ट कंपटीशन ऑफ द PRC थ्रो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2022 में 33 और 2023 में 83। उसके बाद जॉब अफेयर्स, जॉब फेयर लगाए हैं, सेमिनार लगाए हैं, ये लगाए हैं 2022 में 769, 2023 में 7,922। तो ये टोटल स्कीम जो है ये आपको दिखा दें इसमें है जो। तो ये क्या है, ये दिखा रहे फाइनेंशियल ईयर 2022 जॉब अफेयर्स हैं, ये सब अटेंडेंस जो कितने वहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ये जॉब वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने दर्शाया है। तो अगर आप में से भी कोई जो है इस प्रकार की स्कीमों में कोई लेना चाहता है या कोई जाना चाहता है तो इसमें डायरेक्ट ये लेटर जो आगे दिए हुए हैं उस सब में कुछ है वो आप जानकारी कर सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं किसी को भी। तो ये पूरा दिया वुमेन रैंक वुमेन पेंशन के बारे में। वुमेन रैंक वुमेन पेंशन स्कीम ORP, द ORP स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन 2015 में इम्प्लीमेंट हुई थी, है सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द फाइनेंशियल वेलबींग वेटरन्स ओवर 2.5 मिलियन। जो 2.5 मिलियन पेंशनर हैं हैव बेनिफिट, यानी 2,50,000 हो गए इसमें, ठीक है नहीं 25 लाख, हाँ 25 लाख हो गए इसमें, मिलियंस 10 मिलियन 20 और 25 लाख हो गए। 25 लाख पेंशनर्स हैव बेनिफाइड विद द टोटल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्सीडिंग रुपीज़ 1,24,000 करोड़ over the last decades. The scheme provides veterans with the greater financial security and तो ये इस प्रकार से ORP के बारे में बता रखा है इन्होंने पूरा का पूरा। भाई इतना इतना रुपया हमने बांट दिया है इनको, तो ये जो है बांट दिया है। अब ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, ये क्या है, सेल्स ऑफ टिकट। आप जो है इसके बारे में टिकट के बारे में है, कहाँ से है ये, 24 दिसंबर का लेटर है ये। और सेल्स ऑफ टिकट के बारे में है, सेल्स ऑफ टिकट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड के बारे में फुल ड्रेस रिहर्सल को आप देख सकते हैं 23 तारीख को, और रिपब्लिक डे परेड देख सकते हैं 26 तारीख को। बीटिंग द रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल ऑन 28/1/2025 को देख सकते हैं रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल। एंड बीटिंग द रिट्रीट 29/1/25 को विल कमेंस ऑफ 26 दिसंबर 2024
डिटेल टिकट का इस प्रकार से है। रिपब्लिक डे परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 23/1/25 को मिलेंगे, 20 रुपये की टिकट है। रिपब्लिक डे परेड 26/1/2025 को ये 100 रुपये की भी है और 20 रुपये की भी है। और बीटिंग रिट्रीट है, 20 रुपये की परेड है, ये 20 रुपये की टिकट है। ये नोटिस निकला हुआ है, सेल ऑफ टिकट फॉर द रिपब्लिक डे परेड फुल ड्रेस रिहर्सल ऑन 23/1/2025। रिपब्लिक डे परेड 26/1/2025। बीटिंग द रिहर्सल फुल ड्रेस रिहर्सल होगा 28 बीटिंग के लिए। बीटिंग जो रिट्रीट होती है बाद लास्ट में होती है वो 28 तारीख के लिए है। बीटिंग रिट्रीट होगी 29 तारीख को, ये रिहर्सल होगी। और ये 29 कोई कुछ भी आप देखना चाहते हैं वो उसके लिए दे सकते हैं। और विल बी कमेंट्स फ्रॉम 26 दिसंबर, ये हो गया। डिटेल टिकट इस प्रकार से होगा। रिपब्लिक परेड के लिए 20 रुपया है, फुल ड्रेस रिहर्सल 23 तारीख के लिए। रिपब्लिक डे परेड 26 तारीख को है, 100 रुपया भी है और 20 रुपया भी है। जो भी आप टिकट लेना चाहें हो सकता है, उसमें आगे पीछे का होगी। 100 वालों को कहीं दूसरी जगह बैठाएंगे, 20 वालों को कहीं दूसरी जगह बैठाएंगे। बीटिंग रिट्रीट के लिए है 20 रुपया है इसमें। और बीटिंग रिट्रीट 29 तारीख को 100 रुपया टिकट है, ठीक है नहीं। और ये जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं। परचेज ऑफ टिकट ऑनलाइन डायरेक्टली बाय यूजर, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर में बैठे ही खरीद सकते हैं। टिकट कैन बी परचेज्ड बाय द यूजर डायरेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग पोर्टल, ये पोर्टल दिया हुआ है इसमें। थ्रो मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप दी हुई है, इसके अंदर जो भी टिकट लेना चाहते हैं वो टिकट दे सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप किसी के पास में इसको शेयर कर देना, ताकि कोई ना कोई तो इसको टिकट लेकर अपने वहाँ पर जा सकता है। ये पूरा का पूरा शेयर कर देना आपने, ठीक है। टिकट कैन बी परचेज्ड फ्रॉम बूथ अब्लिक काउंटर्स, बूथ ऑफ काउंटर से भी ले सकते हैं आप। ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए आपको, आईडी कार्ड की ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए बस। लाइक आधार कार्ड हो, चाहे आप वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड इशूड कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है। विच विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू दी कैरिड फॉर विजिटिंग द सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक डे बीटिंग रेट, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी लेके भी जाना है आपने, ठीक है नहीं। 5 लोकेशन है, स्पेशल काउंटर है। ऑनरेबल MP विल बी फैसिलिटेड पार्लियामेंट हाउस, जो MP है उनको पार्लियामेंट हाउस के उनके फैसिलिटी दी जाएगी। चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स आर नॉट अलाउड, तो ध्यान देख लेना, वह चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। एजिड अबव 5 ईयर ऑफ द एज कैन अकोम्पनी विद दी वैलिड टिकट, आप वैलिड टिकट के साथ में 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये पूरा देखो दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है पूरा। 26 दिसंबर 2024 ऑनलाइन पोर्टल टू 4 जनवरी 2025 तक है ये, ठीक है। टाइमिंग है 9 आवर्स से लेके ऑनवर्ड विल द कोटा द डे गेट एक्सोर्ड, जब तक कोटा रहेगा तब तक आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और 26 दिसंबर 2024 को टू 4 जनवरी 2025 तक ये है फॉर काउंटर बूथ पे ले सकते हैं। फोरनून 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और आफ्टरनून जो है 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है। आप लेना चाहे लें, नहीं तो जो को लेना है उसके पास में इसको भेज दें, वो अपने आप अपना बंदोबस्त कर लेंगे। अगला है देखो, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने जो है प्रधानमंत्री से की 8वें पे कमीशन के गठन की मांग। ये 8वें पे कमीशन के गठन की मांग काफ़ी उठ रही है इसके बारे में, और इसके बारे में जो है ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो ये देखो, ये है मध्य दिल्ली ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से किए 8वें कमीशन के गठन की मांग। 7वें पे कमीशन को करीब 9 साल बीत चुके हैं और अब केवल 1 साल बचा है। तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने किया है कि भाई जो आगामी फरवरी है, इसके लिए आगामी फरवरी को आने वाले वित्तीय बजट में 8वें केंद्रीय वेतनमान आयोग के गठन की घोषणा की जाए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको उसमें टाइटल में लिखा था वो मैं आपको समझा दिया हूँ। बाकी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो बाकी पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। ये है उस सैनिक के बारे में। मैं तो बहुत शर्म की बात है ये, क्योंकि नहीं बेचनी चाहिए। अगर आप पीते हैं तो लाएं, नहीं पीते तो मत लाएं, ठीक है नहीं। तो ये जो है हैदराबाद में अवैध शराब बेचते हुए पूर्व सैनिक पकड़ा गया है। हैदराबाद मद्य निषेध आबकारी विभाग के राज्य टास्क फोर्स STF ने मंगलवार को एक पूर्व सैनिक के घर पर छापा मारकर महंगी विस्की की 20 बोतलें जब्त की। बालकृष्ण नामक व्यक्ति ने अपने परिचित पूर्व और सेवारत सैन्य कर्मियों से ये बोतलें खरीदी और शहर में ग्राहकों को अवैध रूप से बेचने पर भारी मुनाफा कमाया। सेना की कैंटीन में
बिकने वाली शराब खुले बाजार में बेचने के लिए नहीं होती। सूचना मिलने पर एसटीएफ ने घर पर छापा मारा और शराब की बोतलें जब्त की। बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये था अभी। तो आज के समाचार में केवल इतना ही है। कल अभी दूसरा वीडियो बना के भेजूंगा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद। अरे किंदर नहीं मैंने कल डाल देंगे इसको। ओह बंद तो किया नहीं यार उसको।